रोज तो हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की कमजोरियों का मजाक बनाने के लिए और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। वो लोग खुद की कमजोरी को नज़रअंदाज कर देते हैं और दूसरों की कमजोरियों पर हंसते हैं। अपने तीखे शब्दों से उनके दिल को ठेस पहुंचाते हैं। आज की कहानी एक ऐसे अंधे लड़के की है जो रात को अपने हाथ में जली हुई मोमबत्ती लेकर चलता था और एक दिन गांव के शरारती लड़कों ने उसका मजाक बनाया। तब अंधे लड़के ने उन लड़कों से जो बात कही वो उन सभी लोगों के लिए एक सबक है जो दूसरों की कमजोरियों का मजाक बनाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटे से गांव में एक अंधा लड़का रहता था। वो रात में जब भी बाहर जाता एक जली हुई मोमबत्ती हमेशा अपने हाथ में रखता था। एक रात वो अपने दोस्त के घर से भोजन करके वापस अपने घर को आ रहा था तो हमेशा की तरह उसके हाथ में एक जली हुई मोमबत्ती थी। गांव के उस शरारती लड़कों ने जब उसके हाथ में मोमबत्ती देखी तो उस पर हंसने लगे और कहने लगे, अरे देखो देखो, अंधा हाथ में मोमबत्ती लेकर आ रहा है। अंधे को मोमबत्ती का भला क्या काम। उनकी बात सुनकर अंधा लड़का रुका और बोला, सही कहते हो भाइयों, मैं तो अंधा हूँ, देख नहीं सकता। मेरी दुनिया में तो बचपन से ही अंधकार है। मुझे मोमबत्ती का क्या काम। मेरी आदत तो अंधेरे में ही जीने की है। लेकिन आप जैसे आँखों वाले लोगों को तो अंधेरे में जीने की आदत नहीं होती। आप लोगों को अंधेरे में देखने में समस्या हो सकती है। कहीं आप जैसे लोग मुझे अंधेरे में देख ना पाए और धक्का दे दें तो मुझ बेचारे का क्या होगा। इसलिए ये मोमबत्ती आप जैसे लोगों के लिए लेकर चलता हूँ ताकि अंधेरे में आप लोग मुझ अंधे को देख सकें। अंधे लड़के की बात सुनकर सभी लड़कों का सर शर्म से नीचे झुक गया और उससे क्षमा मांगने लगे। तब उन सभी ने मिलकर प्रण किया कि भविष्य में बिना सोचे समझे किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और कुछ भी कहने से पहले सोच विचार करना चाहिए। इस दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो स्वयं की कमजोरियों को तो नज़रअंदाज कर देते हैं परंतु दूसरों की कमजोरियों पर मजाक बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वास्तविकता का अनुमान लगाए बिना वे दूसरों की कमजोरियों पर हंसते हैं और अपने तीखे शब्दों से उनके दिल को ठेस पहुंचाते हैं। परंतु जब उन्हें सच्चाई का पता चलता है तो ग्लानि के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं बचता। इसलिए किसी से कुछ बोलने से पहले हमें एक बार खुद के अंदर भी झांक लेना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दूसरी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।